नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 397 या पार्ट नंबर 396 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 713 हो रहा है। ठीक है, 713 से 715 हो रहा है, 715 से 720 हो रहा है, 720 ले यहाँ पर 722 हो रहा है, 722 ले यहाँ पर 727 हो रहा है, और 727 ले 729 हो रहा है। 729 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 713 से क्या लिख रहा है, 715 लिख रहा है, यानी इसमें 2 को जोड़ रहा है। ठीक है, 2 को जोड़ेंगे 15 गया, और देखिए 715 से क्या लिख रहा है, 720 लिख रहा है, यानी 715 में अगर 5 को जोड़ देंगे कितना क्या 20 आ जाएगा। और 20 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 22 लिख रहा है, तो 20 में अगर 2 को जोड़ देंगे 22 आ गया, और 22 ले क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको 727 लिख रहा है। तो 700 देखिए 22 में अगर 727 लिख रहा है तो यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 727 आ गया, और 27 ले देखिए क्या लिख रहा है, 29 लिख रहा है, तो 27 में 2 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो देखिए तब 29 में क्या करेंगे, अब की बार 5 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए यानी पहले 2 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, फिर 5, फिर 2 तो 5, अगर 5 को जोड़ेंगे यानी 729 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 30 4 34, यानी 700 कितना गया 34 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 734 हो जाएगा। तो 734 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी देखिए 157 जो ना यहाँ पर 13 से समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 241 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या को छोटी संख्या की तरफ ज्ञात नहीं करेंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 13 दिख रहा है, यानी 13 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 157 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा संख्या को रखेंगे जो 241 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको 13 को क्या करते हैं, तो 13 में देखिए अगर 13 से गुना करते हैं, ठीक है ना, 13 में 13 से गुना करेंगे 169 आ गया, और 169 में क्या करते हैं ना 13 से गुना करेंगे, ठीक है ना, अब फिर 13 करेंगे और -1 कर देंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा देखिए इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, ये क्या करेंगे यहाँ पर 13 से गुना कर देंगे, और फिर माइनस क्या करेंगे 13, और 13 में से -1 कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे 13 में 13 से गुना करेंगे तो कितना गया 169 आ गया, और 169 में से अगर क्या करते हैं, देखिए 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना गया 12 गया, 12 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 157 आ जाएगा। कितना क्या 157 आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 157 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखते हैं जिसे गुना करेंगे और उससे माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको 241 आ जाएगा। देखिए अगर 27 ले करेंगे तो होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 16 को रखते हैं, हाँ देखिए बी में 16 को रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए 16 को रखेंगे, ठीक है, और 16 में क्या करते हैं 16 से गुना करेंगे, ठीक है ना, माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 16 और 1 -15, सॉरी यहाँ पर 1 करेंगे ना, -1 कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना देगा कि 256 आ गया। ठीक है ना, 256 आ गया, और 256 में से देखिए घटाना कितना है हमको, 16 दिख रहा है, 16 में से घटाएंगे तो कितना गया 15 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना गया, यानी देखिए यहाँ पर आपको 1 बच गया। ठीक है ना, और यहाँ पर 5 में से क्या करेंगे 6 5 11, 11 के एक हाथ वाला लेख हो गया। ठीक है, अगर माइनस है ना, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आपको 2 हो गया है। हाँ देखिए 241 आ गया है, नहीं 241 किन संख्याओं से मिलकर आया है, तो यहाँ पर आपको 16 को आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या रखेंगे 16 को रखेंगे, तो 16 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में, यानी नेयर को देखिए 35 से 71, और यहाँ पर विंग को यहाँ पर 23 46 के रूप में कूटबद्ध किया गया।
तो दी गई कूट भाषा में एन के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें नेयर को आपको इतना लिख रहा है और विन को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 2346 लिख रहा है। तो आपको एन को बताना है कि कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर आपको नेयर को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए एन लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एन दिख रहा है ना, एन दिख रहा है, ई दिख रहा है, ए दिख रहा है और आर दिख रहा है। नेयर को क्या लिख रहा है, तो 35 और 71 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से विंग को देखिए यहाँ पर WINK विंग को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, 2346 लिख रहा है, 23 और यहाँ पर 46 लिख रहा है, ठीक है ना। तो आपको बताना क्या है कि उसी कूट भाषा में एन को बताना है, ठीक है ना। देखिए एन के कूट क्या हो जाएगा। देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग से ना आपको इस तरह का सवाल पूछ रहा है, जो एनटीपीसी से एग्जाम हो रहा है उसमें भी पूछ रहा है, 2024 में भी पूछा था, 2025 में भी पूछ रहा है। देखिए तो यहाँ पर इसको बनाते कैसे हैं, देखिए इसका करेंगे, इस आपको अक्षर दिख रहा है ना, इसमें आपको कॉमन मिलाएंगे, इस संख्या दिख रहा है, संख्या में भी आपको कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिलेगा वही आपको एन का कूट भाषा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन क्या दिख रहा है, एन दिख रहा है, यानी दोनों में क्या दिख रहा है, एन कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको संख्या को रखिए, अब संख्या में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको, ठीक है ना, 35 71 और यहाँ पर आपको 2346, ठीक है, 2346 ये हो गया। अब इसमें कॉमन देखिए, तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, हाँ देखिए इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, ठीक है ना। ये 3 क्या मिल रहा है आपको, कॉमन हो गया, ठीक है। इसमें भी कॉमन हो गया, इसमें भी कॉमन हो गया। तो आपको एन के पूछा है तो एन के लिए कूट क्या हो गया, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 71 25 है 843 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में उच्चतम और न्यूनतम अंकों का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक संख्या दी है, एक संख्या में देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 71 25 और 843 दिया है, ठीक है ना। इन एक संख्या में बोल रहा है कि प्रत्येक विषम अंक 1 को जोड़ देंगे और प्रत्येक सम अंक में 2 घटा देंगे। अब जो नई संख्या बन जाएगा ना, उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या की जोड़ करना है, ठीक है, यानी योगफल यानी जोड़ को बता देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को देखते हैं इसमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, 71 लिख रहा है, फिर उसके बाद में 25 लिख रहा है, ठीक है ना, 25 लिख रहा है, फिर 843 दिया है, यानी 843 दिया है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि विषम अंक में यहाँ पर 1 को जोड़ा जाए, तो विषम अंक में 1 को जोड़ देते हैं। ये विषम अंक है, इसमें 1 को जोड़ेंगे कितना गया, 8 आ गया। इसमें भी 1 को जोड़ देते हैं, कितना गया, 2 आ गया। इसमें भी 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो कितना गया, 6 आ गया। और इसमें भी आपको 1 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना गया, 4 आ गया है, ठीक है। विषम अंक में 1 को जोड़ दिए। आगे क्या बोल रहा है, देखिए जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो सम संख्या में 2 को घटाते हैं, ये सम संख्या दिख रहा है, इसको 2 को घटा लेंगे, ठीक है ना। ये कितना गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 8 दिख रहा है, ठीक है, 8 में भी क्या करते हैं, 2 को माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा। 4 में भी 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपको 2 बच गया, ठीक है ना, 2 बच गया। ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या बन गया। तो यहाँ पर बताना है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में उच्चतम अंक और न्यूनतम अंक। तो उच्चतम अंक क्या दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, सबसे न्यूनतम संख्या क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। इनका देखिए अंकों का योगफल कितना गया, यानी 8 को और 0 को जोड़ देने पर कितना गया, 8 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख में कितनी गेंदें न तो बैट हैं और ना ही टायर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक वेन आरेख दिया, ठीक है ना, ठीक है। इस वेन आरेख में देखिए आपको बताना क्या है, तो देखिए बोल रहा है कि कितनी गेंदें न तो बैट है, ठीक है। इसमें बताना है कैसे कितने गेंद है, न तो बैट है और न ही टायर है। तो सबसे पहले देखिए ये वेन आरेख जो है ना, वो किसको दिखा रहा है, यहाँ पर आपको टायर को दिखा रहा है। ये किसको दिखा रहा है, तो ये देखिए ये यहाँ पर आपको गेंद के दिखा रहा है, ठीक है। और ये किसको दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक किसके त्रिभुज दिखा रहा है, तो त्रिभुज आपको यहाँ पर आपको बैट को दिखा रहा है। लेकिन सवाल कहाँ से पूछा है, हमको ध्यान से देखिएगा। देखिए
यहाँ पर बोल रहा है कि कितनी गेंदे हैं, यानी बताना है कि कितनी गेंदे हैं। तो गेंद कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, यानी कितनी गेंदे हैं, 9 तो बैट हैं, 9 तो बैट हैं, ठीक है। तो बैट कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, 9 तो बैठे हैं। तो त्रिभुज का दिख रहा है, बैट दिख रहा है, 9 तो बैट है, ठीक है। इसको हटाइए, नहीं तो बैट है, इसमें नहीं तो बैट है, और बोल रहा है कि और नहीं टायर है, लेकिन टायर भी नहीं है। इसमें ऐसे कितने गेंदे हैं, न तो बैट है न तो टायर है। तो टायर को भी हटाइए ना, टायर यहाँ पर भी दिख रहा है, टायर है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है ना, हटा देंगे। तो अब आपको कौन कौन सी संख्या दिख रही है, देखिए, जो कि आपको गेंदे हैं, न तो बैट और न तो टायर है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 15 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यानी देखिए 15 आपको दिख रहा है और 8 दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, 23 है क्या, कितना क्या, 23 है क्या, यानी 23 एक ऐसी संख्या है जो कि न तो गेंदे आपको बैट है और न ही टायर है, लेकिन गेंद है, ठीक है ना। यहाँ पर गेंद है लेकिन न तो टायर है न तो बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 23 हो जाएगा। तो 23 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया, एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में देखिए सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं ना कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके, देखिए, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक हैं और ठीक बाद भी क्या एक प्रतीक हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना, देखिए निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का स्थान भर लीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब कि नीचे हम एक आपको श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद में सवाल को जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है ऐसे कितनी संख्या है, यहाँ पर आपको ऐसे कितनी संख्या को रखते हैं, ठीक है ना। ये संख्या है, ठीक है, संख्या है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले प्रतीक है, जिनके पहले क्या है, एक प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक है, और ठीक बाद भी क्या है, एक प्रतीक है। बाद में एक क्या दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, ठीक है ना। यानी इसके कहने का मतलब कि हमको इस श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने संख्या है जिनके पहले भी एक प्रतीक है, जिनके बाद भी एक प्रतीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर संख्या को ढूंढते हैं जिसके पहले आपको प्रतीक होना चाहिए। देखिए ये 9 दिख रहा है, संख्या है, इसके पहले भी प्रतीक, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, एक हो गया। और देखिए और इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर आपको प्रतीक होना चाहिए, संख्या बीच में, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, इधर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है संख्या दिख रहा है, इसके पहले भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी प्रतीक दिख रहा है, 2 दिख गया। और कहीं दिख रहा है, इसमें देखिए संख्या दिख रहा है, इसके पहले प्रतीक है, बाद में संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। यानी दो ऐसी संख्या है जिसके पहले भी प्रतीक है, जिसके बाद भी प्रतीक है। तो कितने ऐसी यानी संख्या है, तो 2 है। तो 2 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी चश्मा जो है ना यहाँ पर देखने से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पेंसिल जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यानी चश्मा, चश्मा से क्या करते हैं, देखते हैं, यानी चश्मा को लगाकर आंखों पर यानी देखते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जैसे लिखते हैं आंखों पर, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जैसे आंखों लिखते हैं, ठीक है, आंखों, ठीक है, पर, ठीक है ना, लगाकर, ठीक है, लगाकर प्रयोग करते हैं, जैसे प्रयोग, ठीक है, करता है। देखिए चश्मा को आंखों पर लगाकर प्रयोग करते हैं, यानी देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से पेंसिल का प्रयोग क्या है, देखिए तो पेंसिल का प्रयोग, ठीक है ना, पेंसिल का प्रयोग, ठीक है, पेंसिल का प्रयोग दिया है, प्रयोग लिखने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए यानी किया जाता है, ठीक है, यानी किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना हो जाएगा, ठीक है ना, ये लिखना भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, लिखना है। देखिए जिस प्रकार से चश्मा जो है ना, चश्मा देखने से कैसे समझता है, तो चश्मा आंखों पर लगाकर यानी आंखों पर लगाकर प्रयोग यानी देखने के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। उसी प्रकार से पेंसिल जो है ना, पेंसिल का प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर पेंसिल भरा जाएगा, तो यहाँ पर लिखना भरा जाएगा। तो लिखना को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE F है और यहाँ पर G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे, ठीक है। यहाँ पर G A के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा था, यानी F के दाएं से देखिए केवल C बैठा था, यानी A और B
न ए बी और डी के बीच में ठीक बीच में बैठा था, ठीक है ना, ई एफ के ठीक बाएं बैठा था। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे कितने व्यक्ति दिए है, यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 1 7 7 व्यक्ति दिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 व्यक्ति दिए है जो कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। तो सबसे पहले बैठाते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति को उत्तर की तरफ मुंह करके बैठा दिए, ठीक है ना। इधर आपको बाएं होता है, ठीक है, इधर आपको दाहिने होता है। देखिए आगे बोल रहा है कि जी जो है ना, जी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा था, यानी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर ए को रखते हैं, ए के बाएं क्या दिख रहे हैं, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है। थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये जी बैठा है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि एफ के दाएं से सी बैठा है, यानी देखिए बोल रहा है ना कि एफ के दाएं केवल सी बैठा था, यानी एफ के दाएं, तो एफ के दाहिने केवल सी बैठा है। यहाँ पर सी को रखते हैं, सी बैठ गया एफ के दाहिने, ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि ए बी और डी के बीच में बैठा था, यानी ए जो है ना, ए बी और डी के बीच में बैठा है। तो ए तो दिख रहा है लेकिन बी और डी के बीच में, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, बी को रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं डी को, इन दोनों के बीच में बैठ गया, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि ई एफ के ठीक बाएं बैठा था, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि ई जो है ना, ई एफ के बाएं बैठा था। ई जो है ना एफ के बाएं, तो एफ के बाएं कौन दिख रहा है, यहाँ पर ई हो गया, ठीक है, बैठा था, ठीक है। था आगे देखिए बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के यानी बाएं सिरे पर बैठा था, यानी बोल रहा है कि बाएं सिरे पर कौन सा बैठा है पंक्ति के। देखिए तो बाएं सिरे पर आपको कौन दिख रहा है, ये तो दाहिने दिख रहा है, दाहिने नहीं हमको बाएं बताना है। तो बाएं देखिए जी बैठा है, कौन बैठा है, जी बैठा है, तो यहाँ पर जी हो जाएगा। तो जी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को तना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेन में से कौन सा वेन बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, भिंडी दिया है, सेब दिया है और फल दिया है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए भिंडी सेब फल, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, फल, फल के अंदर में सेब आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको फल दिख रहा है, ठीक है ना, फल के अंदर में क्या आ जाएगा, ये सेब आ जाएगा। यहाँ पर फल के अंदर में सेब आ गया है, लेकिन भिंडी आपको क्या हो गया, अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जी में आता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, भिंडी हो जाएगा, ठीक है ना, ये भिंडी दिख रहा है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती हैं, वह दाईं ओर मुड़ती हैं। 15 किलोमीटर चलती हैं, वह दाईं ओर मुड़ती हैं, और यहाँ पर 15 किलोमीटर चलती हैं, यानी वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सुमन है जो कि उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर चलती हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये पूर्व होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ये सुमन क्या बोल रही है कि उत्तर की तरफ कितना चल रही है, 15 किलोमीटर चल रही है। तो उत्तर कहाँ दिख रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है। ये मान लीजिए प्रारंभिक है, यहाँ से उत्तर की तरफ कितना चलता है, 15 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। ये 15 किलोमीटर चल गए। आगे बोल रहा है कि वह दाईं ओर मुड़कर, ठीक है, मुड़ती हैं और 15 किलोमीटर चलती हैं, फिर दाहिनी ओर मुड़ती हैं। तो दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे, ये कितना चलती हैं, 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। और बोल रहा है कि वह दाईं ओर मुड़ती हैं और फिर 15 किलोमीटर चलती हैं, फिर दाहिनी ओर मुड़ती हैं और 15 किलोमीटर चलती हैं, फिर दाहिने मुड़ती हैं, ठीक है ना। ये 15 किलोमीटर चलती है। अब बोल रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। देखिए ये प्रारंभिक बिंदु दिख रहा है, ये बताना है कि अब ये किस दिशा में दिख रही है। देखिए ये किस दिशा में दिख रही है, ठीक है। देखिए तो यहाँ से ये किस दिशा में दिख रही है, देखिए ये पूर्व दिशा में दिख रही है, किस में, पूर्व दिशा में, ठीक है ना, पूर्व दिशा में। ये यहाँ से ये जो आया ना, यहाँ से किस दिशा में दिख रही है, तो पूर्व दिशा में दिख रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बनाएंगे तो ऐसे पूर्व, ये पूर्व ना है, ये पूर्व दिशा में, ठीक है ना, पूर्व दिशा में। तो आपको वही बताना था कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से ना वो किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। तो पूर्व को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए
ठीक है, निम्नलिखित में से किस दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना है कि इन समीकरण को सही बनाने के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा दो चिन्ह संख्या को आपस में बदलेंगे जो कि समीकरण सही बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण को देखते हैं और क्या करते हैं, संख्या को चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर आपको देखिए क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 और 8 को क्या रखते हैं, जैसे 5 की जगह पर क्या रखते हैं, 8 को रखेंगे और 8 की जगह पर देखिए हाँ 5 रख लिए, 5 की जगह पर 8 रखते हैं। तो क्या तो ये भाग लगेगा, नहीं लग रहा है, क्योंकि भाग का चिन्ह दिया तो चिन्ह तो नहीं लग रहा है ना, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, एक नहीं हो रहा है। अगर बी को रखते हैं तो 4 की जगह पर 7 रखेंगे, 7 की जगह पर 4 रखेंगे। देखिए 4 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, इसकी जगह पर हमको 7 लाना है, ठीक है, 7 लाना है। और 4 की जगह पर 4 कहीं दिया, इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है, 2 भी गलत हो गया। सी को देखते हैं, सी के इसमें क्या बोल रहा है कि 5 और 4 को रखेंगे, यानी 5 की जगह पर 4 को और 4 की जगह पर 5 को रखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो क्या 14 को, अगर मान लीजिए 14 को 7 से क्या 14 से को 4 से भाग करेंगे तो आपको लगेगा, नहीं लग रहा है, ठीक है ना, इस भी आपको नहीं लग रहा है, इस भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सी भी नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि डी सही हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 7 और 5 को आपस में बदलना होगा, यानी 7 की जगह पर देखिए ना 5 को रखते हैं, तो कहाँ 7 दिया, हाँ यहाँ पर आपको 5 को रख लेंगे, ठीक है, और 5 की जगह ये पका रखते हैं ना 7 को रखते हैं, यहाँ पर 7 को रख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, 14 आ गया, ठीक है, 14 आ गया माइनस ये हाँ भागा दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 7 प्लस 8 दिख रहा है, फिर माइनस 14 हो गया, बराबर में आपको 4 लाना है। देखिए 7 दूनी के 14, ये 2 मिनट में कट गया, 5 दूनी के 10 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 8 आ गया, फिर माइनस कितना आ गया, 14 आ गया, फिर बराबर में 4 आ गया। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो 18 आ गया, 18 में से 4 को घटा लेंगे और बराबर में 4 बच गया, यानी 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 हो गया। और पहले से भी एक 4 दिया है, इन दोनों तरफ क्या गया, ये संतुष्ट हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। किस समीकरण से संतुष्ट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और यहाँ पर आपको एक निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कथन क्या बोल रहा है, देखिए कथन बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी बच्चे हैं, सभी मान लीजिए यहाँ पर विद्यार्थी है ना, यहाँ पर क्या रखते हैं, विद्यार्थी, ठीक है, सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, नहीं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सभी जो बच्चे हैं ना वो विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो सभी यहाँ पर बच्चे को रखते हैं, ठीक है, सभी जो बच्चे हैं ना वो क्या है, विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी को रखते हैं, ठीक है ना, ये विद्यार्थी हो गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, ये खिलाड़ी दिख रहा है, ठीक है, खिलाड़ी है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष यहाँ पर पहला में दिया है कि सभी क्रिकेटर खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, सभी जो खिलाड़ी है ना वो विद्यार्थी हैं। देखिए सभी जो एक खिलाड़ी दिख रहा है क्या विद्यार्थी है, नहीं है, सभी खिलाड़ी के अंदर में विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के अंदर में खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, हाँ सभी जो बच्चे हैं ना वो क्या है, खिलाड़ी हैं, तो सभी बच्चे के अंदर में क्या दिख रहा है, सभी जो बच्चे हैं ना वो खिलाड़ी के अंदर में है, इसका मतलब ये सही बोल रहा है, यानी दूसरा आपको सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो इस ऑप्शन में से कौन सा आपको सही दिख रहा है, यानी आपको सी दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मरम्मत में यानी 5,000 रुपये खर्च करता है, तो यदि वो उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका बोल रहा है ना, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि विकास जो है वो 30,000 में क्या कर रही है, पुरानी बाइक खरीदता है, ठीक है ना, और वो 5,000 रुपये कितना करता है, मरम्मत में लगाता है। तो ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि 30,000 को पुरानी बाइक खरीद रहा है, 5,000 उसमें मरम्मत लगा रहा है, तो कितना आ गया, इसमें 40,000 आ गया, ठीक है ना, 40,000 गया। और खर्च करता है, ठीक है ना, वो बोल रहा है कि वो उससे यानी उस बाइक को 42,000 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए तो सबसे पहले इसमें क्या करता है ना, ध्यान से लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर पुरानी बाइक को कितने कीमत है, ठीक है, यहाँ पर पुरानी बाइक की कीमत कितने है, 30,000, और 5,000 मरम्मत करा रहा है, तो कितना गया, 35,000। जैसे 30,000 देखिए ये दिख रहा है, ठीक है ना, 30,000 और 5,000 में मरम्मत करा रहा है, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना गया, ये 35,000 आ गया, ठीक है ना।
ये 35,000 होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है ना कि उसमें क्या कर रहा है कि 42,000 में वो बेचता है, ये 42,000 में बेच दे रहा है, उसका लाभ कितना हो जा रहा है? देखिए लाभ प्रतिशत बराबर रखते हैं। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिख रहा है? पहले 42,000 दिखा ना, 42,000 में बेच रहा है। ठीक है, 42,000 में बेच रहा है, फिर माइनस कितना कर रहा है? ये 35,000 हो गया। ठीक है ना, ये 35,000 दिख रहा है, फिर बटा में कितना दिख रहा है? 35,000 दिखेगा। ठीक है, और गुना कितना करेंगे? 100 करेंगे। अब ध्यान से देखिए, इसको करना कुछ नहीं है, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? ये 7,000 आ गया। ठीक है ना, 7,000 बटा में यहाँ पर कितना आ गया? 35,000 आ गया। ठीक है ना, ये 35,000 गुना कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। ठीक है, 100 दिख रहा है। अगर 35,000 को इसमें काट लेना है, 7 × 5 = 35, यानी 5 मरत में इसको भाग कर लिए। ठीक है ना, जब 5 मरत में कट गया, यहाँ पर आपको कितना बच गया? यानी 100 बटा में 5 हो गया, और इसको काटेंगे तो कितना मरत में? 20 मरत में, यानी 20 × 5 = 100 हो गया। तो आपसे वही बोल रहा है कि देखिए, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत आपको 20% हो गया। तो 20% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 2400 को ए और बी के बीच यानी 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो ए बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 2400 रुपये है। ठीक है, 2400 रुपये है, जिसमें ए और बी के बीच में क्या करना है? बांटना है। जो इसके अनुपात दिया है कि 7:5 के अनुपात में बांट देना है, तो बोल रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए तो यहाँ पर आपको रखते हैं, जैसे ए हो गया, ठीक है ना, और बी हो गया। ए का अनुपात कितना दिया है? 7 दिया है। बी का अनुपात कितना दिया है? 5 दिया है। और कितना रुपये टोटल कितना है? ये 2400 है। ठीक है ना, ये 2400 है। अब देखिए तो यहाँ पर बताना क्या है ना कि बी का हिस्सा बताना है, तो टोटल कितना है? 2400 है। ठीक है ना, 2400 के यहाँ पर बी का हिस्सा क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। 5 रख लेंगे, और इन दोनों का आपस में अनुपात को जोड़ेंगे तो 7 × 5 कितना गया? 12 गया। 12 दूनी के यहाँ पर कितना गया? 24 आ गया। ये 200 हो गया। ठीक है ना, 200 आ गया, और 200 को 5 ले गुना करेंगे तो कितना गया? 1000 आ गया। कितना गया? 1000 रुपये आ गया। तो आपसे वही बोला है कि बी का हिस्सा कितना गया, तो बी का हिस्सा 1000 आ गया। तो 1000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए दूध के एक जार में, ठीक है, जार में 40% पानी है। इसके देखिए इसके एक हिस्से को यानी दूसरे दूध से बदल दिया जाता है। ठीक है, बदल दिया जाता है। इसमें 19% पानी है, तो अब पानी का प्रतिशत 26% है, तो दूध की कितनी यानी मात्रा को बदला गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये बोल रहा है कि एक दूध का जार है। ठीक है ना, जैसे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पर एक दूध का जार है जो कि 40% पानी है। कितना पानी है? 40% है। तो सबसे पहले देखिए इसको यहाँ पर रखते हैं। ये क्या दिख रहा है? ये दूध हो गया है, दूध का जार है जिसमें यहाँ पर 40% क्या है? पानी है। तो मान लीजिए यहाँ पर पानी को रखते हैं, कितना है? ये 40% है। ठीक है ना, ये 40% पानी हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है, तो जिसमें 19% पानी रहता है, लेकिन केवल खाली पानी क्या दिखता है? यानी 19% दिख रहा है। ठीक है, केवल पानी क्या दिख रहा है? 19%। ये देखिए दूध का है, ये दूध का हिस्सा है जिसमें पानी 40% है। ठीक है, और खाली पानी आपको 19% है। ठीक है ना, आगे बोल रहा है कि अब पानी है, यानी अब पानी का प्रतिशत 26% है, तो टोटल पानी कितना गया? 26% हो गया। ठीक है ना, 26% हो गया। तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है, आपको इसी को बताना है। देखिए अब इसमें कुछ करना नहीं है, यानी 19 में से क्या करेंगे? देखिए 26 में से 19 को घटा लेंगे, और यहाँ पर 40 में से 26 को घटा लेंगे। इसको इधर रखेंगे और इसको क्या करेंगे? इधर रखेंगे। देखिए अगर 26 में से 19 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26 में से अगर मान लीजिए 19 को घटा लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। ठीक है, 7 बच गया। तो ठीक है ना, आप देखिए यहाँ पर 40 दिख रहा है, 40 में से 26 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 14 बच गया। ठीक है, तो 7 दूनी के 14, ये अनुपात में दिख रहा है, तो 7 दूनी के 14 यानी 7 एक मर्त में है, ये 2 मर्त में। एक अनुपात कितना गया? 7 दूनी के 14। हाँ ठीक है, 1:2 गया। देखिए 1:2 आ गया। जब 1:2 आ गया, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया? 3 हो गया। ठीक है ना, 3 हो गया। लेकिन आपसे क्या बोले? दूध की हिसाब, दूध की मात्रा। तो दूध की मात्रा कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, दूध की मात्रा ये दिख रहा है। इसको क्या करेंगे? ई वाला ज्ञात करेंगे। नीचे कितना दिख रहा है? 2 दिखा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 रख लेंगे, थोड़ा सा नीचे रखते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर आपको क्या कहते हैं? 2 रखेंगे, 2 बटा में कितना गया? 3 आ गया। यानी देखिए दूध की मात्रा हो जाएगा, दूध की, ठीक है ना, मात्रा
ये दूध की मात्रा कितना गया, 2/3 आ गया। तो 2/3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ए में दिख रहा है, यानी 2/3 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।